तो गाइस वेलकम बैक टू स्टडी मैक। आज हम दोबारा से अपने वोकैब सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज हम पढ़ने वाले एम से रिलेटेड सारे वर्ड्स, ठीक है। और इस सीरीज में हम बहुत आगे हैं, ठीक है। और सिर्फ 2-3 क्लास होगा, उसके बाद हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आपने लास्ट वाले वीडियोस नहीं देखे तो देख लेना, उसमें बहुत सारे वर्ड्स है। 5 मिनट के अंदर हमने बहुत सारे वर्ड सीख लिए हैं, ठीक है। तो चलिए आज का सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेटा। मेटा मतलब क्या होता है? चेंज आफ्टर, बियॉन्ड, बिटवीन, मतलब परिवर्तन होता है मेटा, ठीक है। किसी भी तरह का परिवर्तन हो सकता है, किसी के बाद में परिवर्तन हो सकता है, बीच में परिवर्तन हो सकता है, या कहीं पे भी परिवर्तन हो सकता है। क्या है मेटाफिजिक्स? मेटाफिजिक्स मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ नेचर एंड रियलिटी, मतलब प्रकृति और जो हमारा रियलिटी वास्तविक जीवन होता है उसके बीच में जो पढ़ाई वगैरह होता है, स्टडी होता है, उसे क्या कहा जाता है? मेटाफिजिक्स। फिर क्या है मेटामॉर्फोसिस? अ कंप्लीट चेंज ऑफ फॉर्म, मतलब एक चीज का पूरी तरह से बदल जाना, ठीक है। सिर्फ आकार में नहीं, या हाइट में, या दिमाग के स्तर में नहीं, पूरी तरह से चेंज हो जाना क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस। नेक्स्ट मेटास्टेसिस, द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मतलब शरीर में किसी हिस्से में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो वो शरीर के बाकी हिस्सों में जो फैलता है, तो इसी फैलाने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? मेटास्टेसिस। चलिए नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? माइक्रो। माइक्रो मतलब क्या होता है? वेरी स्मॉल, शॉर्ट, माइन्यूट। आपको तो पता ही होगा माइक्रो मतलब बहुत छोटा चीज होता है, ठीक है। तो पहला क्या है? माइक्रो, अ वेरी स्मॉल लिविंग थिंग, मतलब बहुत छोटा जीव होता है माइक्रो। नेक्स्ट क्या है? माइक्रोचिप। क्या होता है? अ टिनी वेफर विथ एन इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब क्या होता है? एक छोटा सा पार्ट होता है जिसमें एक सर्किट बना हुआ रहता है, वो क्या होता है? माइक्रोचिप होता है। जैसे हम लोग फोन में पहले तो बहुत बड़े बड़े साइज के लैपटॉप के चिप आते थे, इतने बड़े बड़े साइज, अभी तो फोन के लिए बहुत छोटा आ गया है, माइक्रोचिप आ गया है, या मेमोरी कार्ड जैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सर्किट वगैरह जिसमें होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है? माइक्रोचिप। फिर क्या है? माइक्रोफिल्म, अ फिल्म व्हिच फोटोग्राफ्स एंड डॉक्यूमेंट्स आर स्टोर्ड इन अ वेरी स्मॉल फॉर्म, मतलब एक ऐसा मूवी, जैसे हम लोग GIF फॉर्मेट का चीज़ बनाते हैं 4-5 फोटो को लेके, या कॉलेज बनाते हैं, तो वो सब क्या करते हैं? छोटे छोटे फोटोज को मिला के हम लोग एक चीज़ वीडियो की तरह क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहा जाता है? माइक्रोफिल्म कहा जाता है। वो एक तरह का माइक्रोफिल्म ही है जिसमें हम लोग फोटोज वगैरह लेके छोटे छोटे आकार ड्यूरेशन के हम लोग मूवीज वगैरह बनाते हैं। नेक्स्ट क्या है? माइक्रोस्कोप, अ डिवाइस टू सी वेरी स्मॉल थिंग, मतलब छोटे छोटे चीज़ को देखने वाले, मतलब सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म चीज़ होते हैं, जो वायरस हो गया, बैक्टीरिया वगैरह हो गया, इन सबको देखने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? माइक्रोस्कोप। फिर क्या है? माइक्रोटोम, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर कटिंग वेरी थिन सेक्शन फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, मतलब माइक्रोस्कोप से एग्जामिन करने के वक्त हम लोगों को अगर किसी चीज़ को काटने का जरूरत पड़े तो हम लोग क्या करते हैं? माइक्रोटोम से उसे काटते हैं, ठीक है। फिर क्या है? मिड। मिड मतलब क्या होता है? मिडिल। मिड मतलब क्या होता है? मिडिल या मिड रिप। मिड रिप मतलब क्या होता है? एरिया बिटवीन द चेस्ट एंड द वेस्ट, मतलब छाती और कमर के बीच वाला हिस्सा क्या कहा जाता है? मिड टर्म। मिड टर्म मतलब मिडिल ऑफ ए टर्म इन स्कूल, मतलब जो जुलाई अगस्त का जो महीना होता है वो क्या होता है? मिड टर्म होता है। फिर नेक्स्ट क्या है? मिडवे, हाफ वे बिटवीन, मतलब दो रास्ता दो तरफ है, आप लोगों ने डिसाइड किया कि बीच से जाना है, तो ये क्या है? मिडवे, ठीक है। नेक्स्ट मिड पॉइंट, मिडिल पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट, मतलब एक लाइन है जिसका बीच वाला हिस्सा को क्या कहा जाता है? मिड पॉइंट कहा जाता है। चलिए ये सब बहुत इजी है, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं छोटे छोटे से बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर क्या है? माइज। माइज मतलब क्या होता है? मूव। तो इमिग्रेंट, अ पर्सन हु मूव्स टू अ न्यू कंट्री टू सेटल, मतलब दूसरे देश में जाता है बसने के लिए, ठीक है। जैसे कोई इंडिया से अमेरिका चला गया तो वो क्या किया? अमेरिका के लिए वो हो गया इमिग्रेंट, ठीक है। और अगर कोई अमेरिका से इंडिया में आए तो वो हमारे लिए क्या है? इमिग्रेंट, ठीक है, जो दूसरे देश से हमारे देश में आ रहे हैं बसने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट माइग्रेंट। माइग्रेंट क्या होता है? पर्सन हु मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब जो एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते हैं वो क्या होता है? माइग्रेंट होता है। जैसे कहीं पे अगर बाढ़ आ गया या कुछ नेचुरल कैलेमिटी की वजह से अगर बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया तो वहाँ के लोग क्या करते हैं? दूसरे जगह पे जाके वो लोग बसने लगते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? माइग्रेंट भी आप लोग कह सकते हैं। फिर क्या है? माइग्रेशन, द प्रोसेस ऑफ मूविंग, मतलब ये जो एक जगह से दूसरे जगह जाने का जो प्रक्रिया होता है इसे क्या कहा जाता है? माइग्रेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है? मॉब। मॉब मतलब मूवर। तो पहला क्या है? इमोबिलाइज, मतलब टू स्टॉप फ्रॉम मूविंग, मतलब कोई चीज़ हिल रहा है या मूव कर रहा है उसे हम लोग रोक रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? हम उसे इमोबिलाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? मोबाइल, एबल टू मूव फ्रीली, मतलब जो गतिशील है, जिसमें गति है, जो जहाँ चाहे वहाँ वो। फिर क्या है? मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब क्या होता है? द क्वालिटी ऑफ बीइंग एबल टू मूव, मतलब गतिशीलता, जिसके थ्रू हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो वो क्या होता है? मोबिलिटी। फिर क्या है? मॉर्ट। मॉर्ट मतलब ब्रीथ या सांस से रिलेटेड होता है, ठीक है। इमॉर्टल, लिविंग फॉरएवर, अनेबल टू डाई, मतलब जो अमर होता है उन्हें क्या कहा जाता है? इमॉर्टल। फिर क्या है? मॉर्टल, सर्टेन टू डाई, मतलब जिसका मरना निश्चित है वो क्या है? मॉर्टल है। मतलब जैसे हम लोग इंसान है, हम लोग तो मरेंगे एक ना एक दिन, तो हम लोग क्या है? मॉर्टल है, मैन इज मॉर्टल बोला जाता है। फिर क्या है? मॉर्टिशियन, फनरियल डायरेक्टर, मतलब जो हमारे आखिरी के वक्त में जो हम लोग मर जाने के बाद जो काम वगैरह करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मॉर्टिशियन। फिर क्या है? मॉर्चुअरी, रिलेटिंग टू द ब्यूरियल ऑफ द डेथ, मतलब क्या होता है? जो मरने के बाद जहाँ पे रखा जाता है डेड बॉडी को, वो क्या कहा जाता है? उसे मॉर्चुअरी। फिर क्या है? मल्टी, मैनी, मोर देन वन और टू, मतलब एक या दो से भी ज़्यादा चीज़ को क्या कहा जाता है? मल्टी। पहला क्या है? मल्टी। मल्टी मतलब तो बोल दिया, एक या दो से ज़्यादा। क्या है? मल्टीमीडिया, यूजिंग अ रेंज ऑफ मीडिया,
जिसमें बहुत सारे माध्यम है, ठीक है। मतलब हम लोग किसी चीज़ को अगर अभी जो मल्टीमीडिया हो गया है, मतलब जैसे हम लोग कोई न्यूज़ वगैरह न्यूज़ टीवी में देख के भी हम लोग पता कर सकते हैं, फ़ोन में भी सुन सकते हैं, फिर रेडियो में भी हम लोग सुन सकते हैं। तो ये क्या हो गया, मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मल्टीटास्किंग, डूइंग मेनी थिंग्स एट वंस। मतलब फ़ोन जैसे मल्टीटास्किंग हो गया हमारे फ़ोन, हम लोग एक टाइम पे बहुत सारे काम कर सकते हो फ़ोन में। तो ये क्या हो गया, मल्टीटास्किंग। मतलब एक काम अगर हुआ तो सिंगल टास्क हुआ, दो काम कर रहे हैं तो डबल टास्क हुआ, तो दो से भी ज़्यादा टास्क कर रहे हैं तो वो मल्टीटास्किंग हो गया। फिर क्या है, मल्टीप्लेक्स, हैविंग सेवरल सेपरेट स्क्रीन्स विद इन वन बिल्डिंग। मल्टीप्लेक्स जो सिनेमा हॉल होते हैं, मतलब एक ही जगह पे 3D भी है, 2D भी है, बहुत सारे मूवीज़ वगैरह चल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लेक्स। फिर क्या है, मट, मतलब चेंज, इम्यूटेबल, नॉट चेंजिंग, मतलब ना बदलने वाला, ठीक है। म्यूटेंट, एन ऑर्गेनिज्म दैट हैज अंडरगोन चेंज। मतलब म्यूटेंट क्या होता है कि एक ऐसा ऑर्गेन है जिसमें परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। फिर क्या है, म्यूटेजेंट, अ केमिकल और फिजिकल एजेंट कैपेबल इंड्यूसिंग चेंजेस। मतलब एक ऐसा केमिकल है जो परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास को यहीं पे समअप करते हैं। आज हमने एक और पेज नया कर लिया है, तो देखते हैं यहाँ पे कितने सारे हुए हैं। 1 2 3 5 8 4 12 15 18 22 26 29। तो आज हमने लगभग 30 वर्ड्स हमने आज कर लिए नए नए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर सीरीज़ आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।